कौन है अमित शाह? अमित शाह कौन है? ये अमित शाह एक तड़ी पार व्यक्ति। ये तड़ी पार का पोस्टर है महोदय। कौन है अमित शाह जो सबक सिखाएंगे? तड़ी पार व्यक्ति। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। ऐसे तमाम ताने और तमाम सवाल एक ही आदमी पर मारे गए या पूछे गए, और इन सभी के जवाब आज बंगाल ने दे दिए हैं, उस शख्स ने भी दे दिए हैं। मैं अमित शाह हूँ और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूँ, वो आप समझ लीजिए। किसी डिबेट में नहीं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बल्कि अपने काम से, काम के नतीजों से। आइए आपको उसी स्थान पर ले चलते हैं जहां ये जवाब दिए गए। मंच सज रहा है, तारीख बदल रही है, इतिहास बन रहा है और बंगाल देख रहा है। दोस्तों, आज की इस कहानी में 4 किरदार हैं। नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, रणनीति अमित शाह की है, डिलीवरी भारतीय जनता पार्टी की है और व्यापक संघ परिवार और उसके संगठनों की है, और जीत बंगाल की जनता की है। 12 साल से यही 4 किरदार बंगाल की मिट्टी पर अपनी कहानी बार बार लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं। और ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है। भाजपा बंगाल को एक आध्यात्मिक और वैचारिक भूमि मानती है। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत को केंद्र में रखते हुए अमित शाह राजनीति को राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण के फ्रेम में रखते हैं। प्रधानमंत्री का अंग बंग कलिंग की बात करना 3 प्राचीन धाराओं के साथ एक बड़ा सिविलाइजेशनल दृष्टिकोण भी है, और बंगाल इन धाराओं का, इस दृष्टिकोण का केंद्र है, सिर्फ एक और राज्य नहीं। मैं आपको हर मंच की तारीख और जगह दिखाऊंगी, कब क्या कहा गया, कहाँ कहा गया और किसने किसको कहा। हर बात आज आपके सामने रखी जाएगी। मैं आपको ग्राउंड जीरो के फैक्ट्स बताऊंगा। बूथ कैसे बने, कार्यकर्ता कैसे जुटे, संघ परिवार ने पीछे से क्या किया। ये कहानी सिर्फ दिल्ली के मंच की नहीं है, ये कहानी बंगाल के हर गांव की है। और मैं आपको बंगाल के लोगों की आवाज़ सुनाऊंगी, माताओं की, बहनों की और उन परिवारों की जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, अपने पिता, अपने पति खो दिए। दोस्तों, बंगाल इस कहानी का सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, बंगाल इस कहानी का असली नायक है। लेकिन इस वीडियो में सबसे ज़्यादा बात कोई और करेगा। जी हाँ, वही व्यक्ति जिससे ये सवाल पूछे गए, जिसे ताने मारे गए। चलिए 12 साल पीछे चलते हैं। 30 नवंबर 2014, कोलकाता। दोस्तों, साल है 2014। बंगाल में भाजपा के पास सिर्फ एक विधायक है। कितना? सिर्फ एक। लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें हैं। कितनी? सिर्फ 2। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 17% वोट मिले हैं, जो 2016 के विधानसभा चुनाव में घटकर 10% पर आ जाएगा। कुछ महीने पहले ही तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मन से एक तंज मारती हैं, एक कटाक्ष करती हैं पूरे बंगाल के सामने, पूरे देश के सामने। और इस तंज का जवाब 30 नवंबर 2014 को दिया जाने वाला है। जगह है कोलकाता का विक्टोरिया हाउस, यानी वही जगह जहां हर साल तृणमूल कांग्रेस अपनी शहीद दिवस रैली करती है। लेकिन उस दिन माहौल कुछ और है। पुलिस अनुमति नहीं दे रही है, नगर निगम पीछे हट रहा है, आखिरी वक्त पर हाईकोर्ट हस्तक्षेप करता है, और जी हां, अंततः भाजपा को रैली का अधिकार मिलता है। मंच सजता है, हजारों कार्यकर्ता पहुंचते हैं और अमित शाह माइक संभालते हैं। कि अमित शाह कौन? मैं अमित शाह हूँ और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूँ, वो आप समझ लीजिए। उस शाम ममता दीदी इस बात पर हंसती हैं। उन्हें लगता है ये आदमी मजाक कर रहा है। उन्हें लगता है कि 2 सीट वाली पार्टी ऐसी बातें कैसे कर सकती है। उन्हें नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति मजाक नहीं कर रहा, वे एक मिशन की घोषणा कर रहा है, और वो मिशन उसी दिन से शुरू हो जाता है। अब आते हैं अप्रैल 2017 में।
2014 की कोलकाता ललकार के 2.5 साल बाद अमित शाह अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक तारीख चुनी गई है 25 अप्रैल 2017। जगह भी सोच समझकर चुनी गई है, नक्सलबाड़ी। वही नक्सलबाड़ी जहां से 1967 में कथित नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कह सकते हैं भारत में कम्युनिस्ट विचार की जन्मभूमि। शाह ठीक यहीं से अपना मिशन बंगाल लॉन्च करते हैं। ये संयोग नहीं है, ये संदेश है। जिस जमीन से एक विचारधारा निकली थी, उसी जमीन से दूसरी विचारधारा खड़ी होगी। 25, 26 और 27 अप्रैल 2017 के 3 दिन में 3 बूथों पर प्रवास। अमित शाह खुद बूथ कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, 12 सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं, 10 संगठनात्मक बैठकें की जाती हैं, बुद्धिजीवी सम्मेलन और प्रेस वार्ता सब हो रहा है। और फिर सितंबर 2017, 10, 11, 12 तारीख आती है। एक बार फिर 3 दिन का विस्तृत प्रवास, 16 संगठनात्मक बैठकें की जाती हैं। पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, लोकसभा पालक, मोर्चा प्रकोष्ठ, विस्तारक, हर स्तर पर संगठन के लोगों से सीधा संवाद हो रहा है। जून 2018 में लोकसभा टोली बनती है। 2019 के चुनाव की तैयारी 15 महीने पहले शुरू हो चुकी है और शाह की 120 क्लस्टर योजना सामने आती है। पूरे देश में 120 क्लस्टर, पश्चिम बंगाल में 4 क्लस्टर, 4 क्लस्टर में 20 सीटों का चयन, हर क्लस्टर पर एक प्रभारी, हर सीट पर रिव्यू मीटिंग्स, 11 व्यक्तिगत प्रवास। यह कोई कैंपेन नहीं चल रहा है, यह एक मशीन बन रही है। और इसी तैयारी के बीच 2018 का पंचायत चुनाव आता है। अब आते हैं 2018 में। बंगाल पंचायत चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। गांव-गांव में टीएमसी और कम्युनिस्ट बूथों पर कब्जे कर रही हैं। मतदाताओं को धमकाया जा रहा है और भाजपा के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। लेकिन इसी दौर में बंगाल की एक और पुरानी समस्या पर अमित शाह साफ बात करते हैं। ये समस्या 3 दशक से दबी हुई थी। कोई इस बात पर खुलकर बोलने की हिम्मत भी नहीं करता था। बंगाल में से हम चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को निकालने का काम। दोस्तों, ये कोई आम राजनीतिक बयान नहीं है। इस बयान ने घुसपैठियों के मुद्दे पर दशकों की चुप्पी को तोड़ दिया। 3 दशक से कोई भी दल बंगाल में घुसपैठ की बात ही नहीं कर रहा था। अमित शाह वो चुप्पी तोड़ते हैं और बंगाल का हिंदू या फिर कोई भी आम आदमी जो वर्षों से डर कर बैठा था, वो अब सुनता है कि कोई उसकी तरफ से बोल रहा है, कि कोई तो सही बात कर रहा है। 2019 का लोकसभा चुनाव आता है और बंगाल पूरे देश को चौंका देता है। भाजपा की सीटें 2 से बढ़कर 18 हो जाती हैं। वोट प्रतिशत 44.6 तक पहुंच जाता है। लेकिन ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े खुद अमित शाह अपने मन से गिनाते हैं। जनवरी 2026 में उत्तर 24 परगना और सिलीगुड़ी के कार्यकर्ता सम्मेलन में 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2024 में 39% वोट मिला है और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए विपक्ष के नेता। 2019 के चुनावी अभियान में शाह 19 जनसभाएं करते हैं, पर असली काम मंच के पीछे होता है। हर सीट पर डेटा, हर वार्ड पर प्लान, हर बूथ पर एक नाम। डिसिप्लिन इतना सख्त कि अंदर के लोग इसे ग्रेनाइट कहते हैं। 3 सीटों से 70 सीटों तक का ये सफर अकेले अमित शाह का नहीं है। इसके पीछे संगठन है, बूथ अध्यक्ष है, पन्ना प्रमुख है, शक्ति केंद्र है, हर गांव में भाजपा का एक आदमी और हर आदमी के पास 20 वोटरों का डेटा है। और इस संगठन के साथ साथ शाह सामाजिक समीकरण भी साधते हैं। मतुआ समुदाय के साथ संवाद, राजवंशी क्षेत्रों में पैक्ट, उत्तर बंगाल के SC/ST बहुल इलाकों में काम। ये सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि एक सर्वोत्तम स्तर की सोशल इंजीनियरिंग है। और फिर आती है 2020-2021 की प्री पोल तैयारी। अमित शाह बंगाल में 12,000 किलोमीटर का प्रवास करते हैं, 9 जनसभाएं,
चौथी संगठनात्मक बैठकें प्रदेश यूनिट की परिवर्तन यात्राओं को कूच बिहार और गंगा सागर से वो खुद हरी झंडी दिखाते हैं। और फिर 2021 के अंतिम 17 दिनों में वे 30,000 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, 56 रैलियां और रोड शो। ये कोई आम पॉलिटिकल कैंपेन नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल पुश है। अप्रैल 2017 से अप्रैल 2021 तक का 4 साल का जोड़ देखिए। 49 दिन का प्रवास, 80,915 किलोमीटर, 89 रैलियां और रोड शो, 117 सार्वजनिक कार्यक्रम, 172 संगठनात्मक बैठकें। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव 2021 में आता है जब बंगाल भाजपा को सरकार नहीं देता, लेकिन कुछ और दे देता है, कुछ ऐसा जो आगे की पूरी कहानी बदल देता है। 2021 का विधानसभा चुनाव आता है। भाजपा की सरकार नहीं बनती, लेकिन 3 सीटों की पार्टी 77 सीटों पर पहुंच जाती है। और उसके बाद बंगाल में जो होता है वो सबसे दर्दनाक है। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है, हजारों परिवार उजाड़ दिए जाते हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में आग लगा दी जाती है, बीजेपी महिला समर्थकों के साथ जघन्य अपराध किए जाते हैं, बहनों की चूड़ियां टूटती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं, माताओं की गोदें सूनी हो जाती हैं। कौन करता है ये सब? आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर, टीएमसी के गुंडों पर लगते हैं। इसी पीड़ा को सामने रखकर मई 2025 में अमित शाह कोलकाता आते हैं। विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन है। हजारों मंडल पदाधिकारी सामने बैठे हैं। हर पदाधिकारी ने या तो किसी अपने को खोया है या किसी पड़ोसी को खोया है। मंच पर शाह खड़े होते हैं और एक वादा करते हैं। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि हां, तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। जमीन के अंदर भी छुप जाएंगे तो ढूंढ कर लाएंगे। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये एक जवाब है, उस ताने का जवाब जो विपक्ष इन्हीं दिनों उछाल रहा है। अभिषेक बैनर्जी मंच से कह रहे हैं, अपने बाप की औलाद है तो नतीजों वाले दिन कोलकाता में रुक जाना। शाह उस ताने या फिर धमकी का जवाब किसी डिबेट में नहीं देते, मंच पर देते हैं, शहीदों के परिवार के सामने देते हैं और अपने काम से देते हैं। अब रुकिए, विपक्ष का दूसरा बड़ा ताना याद कीजिए, तड़ीपार। ये ताना वर्षों से इंडी गठबंधन के नेता दे रहे हैं। कभी तेजस्वी यादव इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कौन है अमित शाह जो सबक सिखाएंगे? तड़ीपार व्यक्ति तेजस्वी को बताएगा। कभी शरद पवार तो कभी राहुल गांधी, कभी रैली में, कभी रोड शो में, कभी इंटरव्यू में, कभी मंच से, कभी संसद से, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अमित शाह ने इसका जवाब कैसे दिया? उन्हीं के राज्य में, उन्हीं को हराकर और कहें तो उन्हें राजनीतिक तौर पर निपटाकर। 12 जनवरी 2025 की बात है। जगह है महाराष्ट्र का शिरडी, मौका है राज्य भाजपा का अधिवेशन। महाराष्ट्र में अभी अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति को 230 सीटें मिली हैं, महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 46। मंच पर अमित शाह खड़े होते हैं और शरद पवार का नाम लेकर एक बात कहते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात तड़ीपार ताने का सीधा जवाब है। 1978 से शरद पवार जी ने जो दगा फटका की राजनीति शुरू की थी, उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हर राज्य में अमित शाह का पैटर्न एक जैसा रहा है। विपक्ष आरोप लगाता रहता है, शाह चुप रहते हैं और काम करते हैं। और जब जवाब आता है तो उसी राज्य से आता है जहां ताना मारा गया था। अब बंगाल की बारी है। अब आते हैं 2026 में।
चुनाव की दहलीज पर बंगाल खड़ा है और अमित शाह ने एक महीने में जो किया वो किसी कैंपेन जैसा नहीं है, यह एक क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है। 28 मार्च से 27 अप्रैल 21 दिन का प्रवास, 15 कार्यक्रम, 17,750 किलोमीटर की यात्रा, 29 जनसभाएं, 12 रोड शो, 5 संगठनात्मक बैठकें, 3 संकल्प पत्र, कुल जोड़ लीजिए 1 महीने में 49 कार्यक्रम। और एक आंकड़ा बंगाल को रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। 2017 नक्सलबाड़ी की शुरुआत से अब तक अमित शाह बंगाल में 81,000 किलोमीटर का प्रवास कर चुके हैं। एक राज्य के लिए 9 साल में 81,000 किलोमीटर का प्रवास, ये सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, ये एक तपस्या है। इन्हीं रैलियों के बीच भवानीपुर के मंच से शाह वही बात फिर दोहराते हैं जो उन्होंने 2014 में कोलकाता में कही थी, लेकिन इस बार वो खुद ममता को याद दिलाते हैं कि पिछली बार उन्होंने मजाक उड़ाया था। और मैंने जब कहा ममता दीदी हमारी सरकार बनने वाली है, 1.5 महीने पहले ममता दीदी मेरा मखौल उड़ाती थी। मैं बताना चाहता हूं ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम राम सेतु बनाकर लंका में प्रविष्ट किए, रावण भी हंस रहा था। और इसी रैली में, इसी मंच से वो एक और बात कहते हैं, वो बात जो 2014 की कोलकाता रैली का सीधा एको है। और सिर्फ हराना नहीं है टीएमसी को, मूल समेत उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। 12 साल की बात, 12 साल बाद उसी जमीन से। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बंगाल सिर्फ सुन नहीं रहा था, बल्कि उसने बोल भी दिया है। तृणमूल को उखाड़ कर फेंक दिया है और भाजपा को 207 सीटों और 46% वोट देकर जिस नक्सलबाड़ी से शाह ने शुरुआत की, उसी नक्सलबाड़ी में भी भाजपा 1 लाख से भी ज्यादा वोट से चुनाव जीती है। नेतृत्व मोदी जी का, रणनीति अमित शाह की, डिलीवरी भाजपा और संघ परिवार संगठन की। दोस्तों, द पैम्फलेट पर 12 साल की बंगाल की कहानी, नेतृत्व पीएम मोदी का, स्क्रिप्ट शाह की लिखी थी, वायदे जनता तक भाजपा संगठन और संघ परिवार लेकर गया और जवाब बंगाल ने दे दिया। बंगाल की ये कहानी आपको कैसी लगी? अमित शाह के लिए आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी कहानी कोई और नहीं सुनाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।